चीन पर ईरान को मदद करने का दावा, चीन पर ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को बढ़ावा देने का आरोप। चाइना से कई जहाज ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचे, मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला सामान जहाजों से भेजा गया। इससे पहले रशिया मदद कर रहा था, ऐसे दावे किए गए, फिर कई बातें सामने भी आई और रशिया की तरफ से निंदा भी की गई थी ईरान पर हुए हमलों की। अब ये बड़ी खबर चाइना से जुड़ी। तो देखिए, ईरान को चीन कर रहा है मदद। चीन पर ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को बढ़ावा देने का आरोप है। इस महीने चीन से कई जहाज ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचे। जहाजों में सोडियम परक्लोरेट की खेप लदी हुई थी और अमोनियम परक्लोरेट का प्रमुख घटक है सोडियम परक्लोरेट। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों में अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल भी किया जाता है और 800 मिसाइलों के लिए सोडियम परक्लोरेट की खेप पहुंचाई गई है। तेल के बदले सामान डील के तहत चीन ने सामान यहां पर भेजा है, यानी कि मदद की है। और मनीष हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, एक बात तो बहुत साफ हो गई है इस पूरे जंग में कि भाई ये जंग इतनी आसानी से, जितनी आसानी से सब सोच रहे थे, ये कंक्लूड होने वाला नहीं है। इजराइल का इसमें क्या रोल रहेगा, क्या स्टेक रहेगा इस वॉर को खत्म कराने में? क्योंकि सभी हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि ये जंग अगर जारी रहती है तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो इजराइल को हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, इजराइल के फ़ायदे को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो ईरान का डर इजराइल के मन में था, और जबकि ईरान की तरफ से कहा जाता था कि वो इजराइल को मिटा देगा, तो इजराइल की ये तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि ईरान इतना कमज़ोर हो जाए, इतना कमज़ोर हो जाए कि इजराइल को फिर उसका कभी डर ना हो। तो इस वक्त जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, लगातार उसके डिफेंस कैपेबिलिटी को ख़त्म करने की बात आ रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म होने की बात की जा रही है, या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत डैमेज करने की बात की जा रही है, तो ये एक तरह से इजराइल के लिए एक रणनीतिक फायदा है। जो दूसरी बात आती है कि अक्सर हम सब बात कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर कि हॉर्मुज स्ट्रीट पर ईरान ने उसे कैसे चोक करके रखा है। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने एक नया प्रपोजल दिया कि हॉर्मुज का एक विकल्प ढूंढा जाए। हॉर्मुज का विकल्प ये हो कि यूएई और सऊदी से रेड सी तक पाइपलाइन हो और फिर वो पाइपलाइन इजराइल में आए, इजराइल एक एनर्जी हब बने और यहाँ से फिर यूरोप की तरफ तेल और गैस की सप्लाई हो। तो अगर ऐसा होता है तो एक नया दुबई आप तेल जो है सो इजराइल को बनते हुए देखेंगे। तो इजराइल को ये लग रहा है कि अभी तो पहले युद्ध में हमें जो फायदा उठाना है वो उठा लो, और आने वाले दिनों में अरब देशों के साथ, देखिए ईरान और अरब देशों के बीच में संबंध कितने खराब हैं ये तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमले, इजराइल से 5 गुना ज़्यादा हमले इस वक्त ईरान अरब देशों पर कर रहा है। तो वैसी स्थिति में ये अरब देश जो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, ये सब इजराइल को एक नए पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। कम से कम इजराइल को ये उम्मीद है तो आने वाले समय में ये जो एक नया अलायंस बनेगा, इससे बहुत आर्थिक तौर पर इजराइल को फायदा मिलेगा। और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो मिडिल ईस्ट में इजराइल एक नए रीजनल पावर के तौर पर पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा बड़ा पावरफुल कंट्री बनेगा। तो ये सब कुछ एक तरह से कहे तो आप युद्ध की बिसात पर चली जा रही चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें से कितना कुछ अचीव हो पाता है, लेकिन इजराइल की माने तो बहुत हद तक वो अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि इजराइल को कई फायदे इसमें दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जंग जितनी लंबी चलेगी, इजराइल अपने स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। और देखिए, ईरान के नकली हथियारों के झांसे में फंसे अमेरिका और इजराइल डमी मिसाइलों पर हमले कर रहे हैं। यूएस ये इजराइल ये कहा जा रहा है असली मिसाइलों और सैन्य ठिकाने ये सब सुरक्षित है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो यहाँ ईरान के डमी हथियारों का कमाल भी दिख रहा है। यूएस इजराइल कंगाल होते भी नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिकली भारी नुकसान। खबर क्या है? नकली मिसाइलों और डिकॉय का उपयोग हो रहा है। यूएस इजरायली सेना को लक्ष्य की पहचान में परेशानी आ रही है ऐसे, और नकली टारगेट को असली समझकर हिट कर देते हैं कई दफा। जी, डमी हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल ठिकानों पर यह हमले किए जा रहे हैं। ईरान की रणनीति क्या है इसे भी समझते हैं। नकली मिसाइलों लॉन्चर से दुश्मन को एक तो धोखा देना, दूसरा दुश्मन को धोखे में रखकर असली मिसाइल ठिकानों की रक्षा करना। रणनीति का असर क्या होगा ये भी जान लेते हैं। अमेरिका इजराइल के महंगे हथियारों की बर्बादी। अमेरिकी दावे के मुताबिक ईरानी मिसाइल पावर को नुकसान नहीं होगा और इस वजह से इस रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और टीवी9 पर देखिए ईरानी मिसाइलों के उन हिस्सों को जो क्लस्टर बम बनकर इजरायल में जान माल का भारी नुकसान करते हैं। 2000 किलोमीटर दूर से वॉरहेड वाली मिसाइलें इजरायल इंटरसेप्ट के बाद सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाती हैं और भारी तबाही मचाती है। मिसाइल के इन खतरनाक टुकड़ों और विस्फोटक को हाथ में लेकर हमारे संवाददाता मनीष झा ने उनकी बारीकियां भी बताने की कोशिश की है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। टीवी9 की टीम इस वक्त बने बराक के एक ऐसे लोकेशन में मौजूद है जहां पर ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरे और उसकी वजह से रोड पर एक गड्ढा भी हुआ। लेकिन हम आपको यहां एक खास चीज़ दिखाने जा रहे हैं, वो ये कि ईरान के मिसाइल को जब इंटरसेप्ट किया जाता है तो वो कई टुकड़ों में बट जाते हैं और ख़ास करके जो क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता है तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो अक्सर लोगों के घरों पर गिरते हैं या फिर घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों के दरवाजे, शीशे, खिड़कियां सब पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए टीवी9 के कैमरे पर इस वक्त हम आपको ईरानी मिसाइल के वो छोटे छोटे टुकड़े दिखा रहे हैं जो इंटरसेप्ट होने के बाद अलग अलग जगह पर गिरते हैं और उसकी वजह से जो नुकसान पहुँचता है, चाहे कार को, चाहे घर को, चाहे सड़क को या फिर किसी दूसरे इलाके में। आप देखिए इसमें छोटे बड़े अलग अलग किस्म के हैं और वहीं आप जो मेरे हाथों में देख रहे हैं इसमें से ये जो कुछ हिस्सा है ये दरअसल एक्सप्लोसिव का हिस्सा है, यानी कि जो वॉरहेड में एक्सप्लोसिव भरा जाता है। लगभग में अगर आप देखें तो 12 फीट लंबे मिसाइल में लगभग 1000 किलो एक्सप्लोसिव रहता है और उसमें से ये आप जो देख रहे हैं एक छोटा सा हिस्सा। तो जैसे ही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है उसके बाद ये सैकड़ों की संख्या में ये बट जाते हैं और फिर 25 से 50 किलोमीटर की दूरी में ये बिखर जाते हैं। अब जितना बड़ा टुकड़ा उतना ज़्यादा डैमेज, जितना छोटा टुकड़ा या फिर जितना बड़ा एक्सप्लोसिव का टुकड़ा उतना ज़्यादा नुकसान होता है। और हम इस वक्त आपको वही मिसाइल के टुकड़े, अलग अलग साइज के जो टुकड़े हैं, ये अब देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं जिसकी वजह से कई बार घरों को उतना नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन आप ये सोचिए कि लोहे के बने हुए ये सब जो मिसाइल के पार्ट्स हैं, यही चूँकि बिजली की गति से चलते हैं, ऊपर से जब वो गिर रहे होते हैं तो उस वक्त किसी व्यक्ति को लगने के बाद वो उनके लिए बहुत ही जानलेवा साबित होता है। तो जंग के मैदान में हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं, एक एक तस्वीर, रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया